वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2023 और 15 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 लॉन्च हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह आपको ताजा माइंड यानी कि फ्रेश के साथ सुबह 6 बजे करंट की क्लास ये लाइव आपको मिलती है। तो आज 15 जुलाई 2023 के अपने करंट की बात कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आज 15 जुलाई को आपको पता है नानक क्लासेस के शिव सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका आज जन्मदिन है और उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आपको आज 8 बजे उनकी करंट की क्लास लाइव क्लास आपको मिलने जा रही है आज सुबह। ठीक है, तो लगभग पिछले 1 साल का आपको करंट करवाया जाएगा उनके जन्मदिन पर। और उनके जो टेस्ट सीरीज में है वो 50% की छूट आपको दी गई है। 50% का आपको लिए ऑफर भी चल रहा है, तो उनका जन्मदिन पर आप फायदा उठाएं। ठीक है, तो आज 15 जुलाई का उनका जन्मदिन है। राजस्थान करंट के ब्रांड एम्बेसडर कहलाने वाले जो आपको पता है राजस्थान करंट का अंदर उन्होंने बहुत एक मजबूत उन्होंने करंट तैयार करते हैं और आपको बढ़िया तरीके से सुबह डेली आपको उनकी करंट की क्लास मिलती है। तो मिले उनकी आज की 8 बजे लाइव क्लास के अंदर सभी विद्यार्थी एक बार सारे विद्यार्थी उनके जन्मदिन पर उनके लाइव क्लास के अंदर उनका जो है बर्थडे केक है सब जो है काटे जाएंगे, उनको खिलाया जाएगा। तो पूरे हैं पूरे आनंद के साथ उस क्लास का आप 8 बजे आप लाइव जरूर जुड़े। तो ये थोड़ी सी सूचना आज के लिए थी। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसे लोक मान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो ये हुई है 41.50 करोड़। हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। 14 जुलाई को स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी किस देश की बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेगी? तो ये है फ्रांस के अंदर। आपको पता है कल 14 जुलाई को इसकी जो है बेस्टिल डे परेड के अंदर कमान किसने संभाली? सिंधु रेड्डी ने। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला? तो ये मिला है तमिलनाडु को। हाल में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर किस राज्य को मंजूरी दे दी? तो ये दी है उड़ीसा ने। हाल में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो यह है अमेरिका के पास है। और भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक किस देश में आयोजित हुई? तो ये है कोलंबिया के अंदर। किस राज्य ने एनटीपीसी के साथ 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो ये दी है यूपी की सरकार ने। और भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा में। और हाल ही में ला लीगा के दिग्गज खिलाड़ी लुइस सुआरेज का निधन हो चुका है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल के खिलाड़ी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और आज एक और सूचना मैं थोड़ी आपके लिए दे देता हूँ। आज शिव सर का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर आपको जो कोई भी विद्यार्थी अगर पीडीएफ लेना चाहे उसका प्राइस था 50 रुपए, लेकिन आज आपको छूट देगी उसका प्राइस 30 रुपए हमने रख दिया है। 30 रुपए के अंदर आपको इंडिया और राजस्थान करंट दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको 8239355343, ठीक है, इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें इस नंबर पे और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे सुविधा है। 30 रुपए पेमेंट करके आप इंडिया प्लस राजस्थान दोनों की करंट अफेयर्स आप ले सकते हो। आज के लिए आपके लिए छूट है देखिए, क्योंकि उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर यह आपको खूब अवसर दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने,
पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला है? तो आपको पता है, जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर रहते हैं तो उनको किसी देश के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। पहले उनको पता है, आपको पता है, मिस्र का सर्वोच्च उनको सम्मान दिया गया। फिर पहले पोपुआ न्यू गिनी उनको सम्मानित किया गया। अब ध्यान रखना, अब कल 14 जुलाई को ये फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर जो मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया था, तब वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इनको फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया है। तो किसने किया है? ये किया है फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान है ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये देखो सम्मानित करते हुए ये एक तरफ खड़े हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। तो ये तस्वीर के अंदर आप बड़ा नजारा आराम से देख सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य कमान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने 13 जुलाई 2023 को यहाँ एलएसी पैलेस में ये सम्मान प्राप्त किया है। तो 13 जुलाई 2023 को यहाँ एलएसी पैलेस में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बार फ्रांस की यात्रा रही है। तो ये छठी बार मोदी जी की यात्रा रही है। तो ठीक है, ये याद रखना कि फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले एक नई पुस्तक है प्रिज्म इंद्रधनुष का पैतृक निवास का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? और कल आपको पता है भारत के अंदर एक 14 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, उसको लॉन्च किया गया और इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैंने आपको करवा दी है। अलग से एक क्लास भी दी है छोटी सी, जिसमें आपको मैंने महत्वपूर्ण जो चंद्रयान 3 से एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके 10 से 12 मिनट की मैंने आपको क्लास भी दे दी है। वो क्लास बढ़िया तरीके से देख लेना। अगर करंट में क्वेश्चन आएगा तो वो उसमें डिटेल मैंने आपको सारी बता दी, उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले एक नई पुस्तक प्रिज्म इंद्रधनुष का पैतृक निवास का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद मंकारा। ऑप्शन नंबर सी कौन है? विनोद मंकारा। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है विनोद मंकारा। और इधर देखो चंद्रयान 3 जो इसरो के द्वारा कल इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता हैं लेखक विनोद मंकारा की नई पुस्तक का विमोचन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के में रॉकेट लॉन्च पैड से इनका जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया। विज्ञान लेखकों के संग्रह यानी कि प्रेसम द एनिस्ट्रेल अबॉर्ड ऑफ रेनबो का अनूठा प्रक्षेपण SDSC SHR में आयोजित इसका आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखना, इनकी पुस्तक है, इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी के अंदर भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। प्रिज्म इंद्रधनुष का पैतृक निवास, तो यह है विनोद मंकारा की। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इन्होंने किया है मलेशिया के अंदर। कहां पर किया है? मलेशिया के अंदर। हमारे केंद्रीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। और यह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर खड़े हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह व्यापक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ HAL के जुड़ाव के लिए एक केंद्र के रूप में भी काम करेगा। तो बस पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कुआलालंपुर के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 एथलीट पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय सेलवा प्रभु तिरुमरन बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले भारतीय है खिलाड़ी सेल्वा प्रभु तिरुमरन, ये बन चुके हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है जंपर के खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किसके हैं? जंपर के खिलाड़ी हैं। देखो, भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु तिरुमरन को एशिया एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय ये बन चुके हैं। इन्होंने पिछले साल कोलंबिया में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक
जीता था और इनको वर्ष का अब की बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में नामित हो चुके हैं। ये पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा कहां पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां पर किया जाएगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। दुनिया के बड़े मंदिरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई को बीच काशी में होगा। ठीक है, काशी और वाराणसी। 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। तो आने वाली है 23, 22 और 24 जुलाई, यानी कि ये जो 3 दिवसीय इसका आयोजन होगा वो होगा वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जो है विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। कब होगा? 22 से लेकर 24 जुलाई के बीच में। 2024 की शुरुआत में निसार उपग्रह को किन 2 संगठनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 2024 की शुरुआत होगी तब एक निसार उपग्रह है और ये किस 2 संगठनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये निसार उपग्रह ध्यान रखना किसका है? नासा और इसरो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किसका है? ये ध्यान रखना, सीटी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि जो निसार उपग्रह है ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च होगा आगे। ठीक है, तो ये नासा और इसरो का दोनों का है ये निसार उपग्रह और इसको 2024 की शुरुआत में इसके अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इसका जो है निर्माण पूरी तरह से तैयार है, हो रहा है। ये निसार उपग्रह है। निसार उपग्रह के 2 प्रमुख घटकों को भारत के बेंगलुरु में एक एकल अंतरिक्ष यान बनाने के लिए इसको जोड़ा गया है। 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने के लिए तैयार निसार नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार के लिए संक्षिप्त नासा और इसरो है वो संयुक्त रूप से इसको विकसित किया जा रहा है, यानी कि नासा और इसरो के द्वारा इसको संयुक्त रूप से तैयार किया जा रहा है। पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों को गतिविधियों को बेहद बारीक विस्तार से ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया, यानी कि भूमि के में अंदर ये एक बेहतरीन गतिविधियों को एक बारीक विस्तार से देखने के लिए इसको निसार उपग्रह को भेजा जाएगा। और कल आपको पता है चंद्रयान 3 को भेजा गया, उसको क्या है चंद्रमा को भेजा जाएगा। वो अभी आपको पता है कल इसको लॉन्च किया गया और 40 दिन बाद में क्या वो चंद्रमा पर लैंड करेगा, तब पता चलेगा कि चंद्रमा पर उसने बढ़िया तरीके से लैंडिंग की है या नहीं, क्या वो 40 दिन बाद में अपने पता लगेगा। हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला देखो मीथेन से संचालित एक रॉकेट लॉन्च कर दिया जुके 2, तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। ठीक है, आपको पता है सबसे जो तरक्की है वो वैज्ञानिक है वो चीन देश के सबसे ज्यादा आपको पता है लगभग कुछ न कुछ उपग्रह लॉन्च करते रहते हैं। तो पहला दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट किसने लॉन्च कर दिया? चीन देश के द्वारा, जिसका नाम है जुके 2 लॉन्च किया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। चीन की निजी एरोस्पेस कंपनी है लैंड स्पेस ने गोबी रेगिस्तान में स्थित जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जुके 2 नाम के एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहां पर है? गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान चीन के अंदर है। दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जो मीथेन से संचालित है। पहली बार दुनिया का पहला इसने लॉन्च कर दिया जो मीथेन से संचालित है। और इस तरह चीन ने अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स को भी पीछे छोड़ दिया जो एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, यानी कि इसने दुनिया का पहला मीथेन ये संचालित कर दिया और अमेरिका की जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में राफेल मरीन विमान और अतिरिक्त स्कॉर्पिन सबमरीन की खरीद को मंजूरी मिली है? हाल ही में किसकी अध्यक्षता के अंदर राफेल का नाम है मरीन विमान और अतिरिक्त स्कॉर्पिन सबमरीन की खरीद को मंजूरी मिली? तो ये किसकी अध्यक्षता में? हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसकी भारत के अंदर बैठक हुई है। उसके अंदर एक राफेल का नाम है मरीन विमान और एक है सबमरीन, इसके खरीद को लिए मंजूरी दे दी है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग की 13 जुलाई 2023 को हुई बैठक में भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। डीएससी का मतलब होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग ने फ्रांसीसी सरकार से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान कर दी, यानी कि फ्रांसीसी सरकार से क्या है 26 राफेल विमान जो है समुद्री विमान खरीदने के लिए उसको मंजूरी दे दी है। तो भारत के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।
हाल ही में जारी शिकायत निर्वहन सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक के अंदर बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर स्थित है इसके अंदर। सार्वजनिक शिकायत निवारण के मामले में बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, और पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर बात करें तो सिक्किम सबसे टॉप पर है। पूरे भारत के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश आएगा, अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात आए तो सिक्किम सबसे टॉप पर है। जून 2023 के लिए जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्किम सरकार है वो 66.70% स्कोर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे टॉप पर है रही है। तो इसमें ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम है और शिकायत निवारण के मामले में बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश है अव्वल रहा है। कौन सा देश पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। देखो मुख्य तथ्य, आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यानी कि जो घरेलू जो दवाएं होती है ना, जो आयुष मंत्रालय है विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या है, इसका आसियान के अंदर यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है पारंपरिक दवाओं को लेकर। कब है? 20 जुलाई 2023 को। आसियान दक्षिणी पूर्वी देशों का संगठन है, वियतनाम कंबोडिया सहित 10 एशियाई देशों का ये क्या संगठन है। इसके अंदर आपको पता है भारत भी दक्षिण एशियाई देशों के अंदर शामिल है। तो ध्यान रखना इसके अंदर, सॉरी मैंने बता दिया भारत इसके अंदर भी शामिल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना आसियान के अंदर 10 देश शामिल है, ठीक है। एक तो वियतनाम है, एक कंबोडिया है, और एक है बुर्नोई, लाहौस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इसके अंदर 10 देश शामिल है, लेकिन इसके अंदर अपना भारत देश इसके अंदर वो शामिल है नहीं है। और जो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ध्यान रखना हुई थी 1967 को। कब हुई थी? 1967 को इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर आसियान का मुख्यालय है। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दोस्त ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वर्तमान के अंदर जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वहां पर दोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो, मोबाइल दोस्त ऐप का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने किया है। तो मोबाइल एक दोस्त ऐप है, इसका जो शुभारंभ है वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने किया। इस ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग सरकार की नागरिक सेवाओं का उपयोग है वो सीधे अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। यानी कि नागरिक जो सेवाएं हैं वो उसका उपयोग है वो सीधे अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा कौन सी है? तो भारत के अंदर जो प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। वर्तमान के अंदर आपको पता है लगभग 25 ट्रेनें हैं, 25 वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जा चुका है, और प्रथम जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा है। इस ट्रेन को पहली बार 2019 में पेश किया गया, और अब तक 25 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्तमान में भारत के अंदर 25 वंदे भारत ट्रेन को है हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। और भारतीय रेलवे के द्वारा पहले संचालित ट्रेन कौन सी है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। किस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है किसने? इजराइल देश ने, ठीक है। किसने? इजराइल देश की जो संसद है उसने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इजराइल की संसद ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करेगा। बस एक पॉइंट आपके लिए ये जरूरी है, ये याद रखना, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो लगभग 10,800 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी सूचना, कोई लिंक है, कोई करंट आता है तो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में पार्थ सालुंके ने कौन सा पदक जीता? तो उसने जीता है स्वर्ण पदक। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए,
उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य का मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना, गुजरात, असम, उड़ीसा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, जैसे कल संडे है, जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी उसकी टेस्ट सीरीज हमारे पूरे साल की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी जो संडे वाले जो क्लास मिलती है उसकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर आपको 50 रुपये पे करने हैं और पीडीएफ वगैरह है, पूरे फैक्ट के साथ भी आप यहाँ पे पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा सूचना साई की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, अभी सितंबर महीने के अंदर इसका एग्जाम है, तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके बाद में ये संगणक वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका अक्टूबर महीने के अंदर एग्जाम है, इसकी भी 50 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें, लगातार आपको टेस्ट सीरीज कंटिन्यू मिल रही है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। मिलते हैं अपने आज लाइव क्लास के अंदर शिव सर के साथ, उनके जन्मदिन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।